Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. फिर बारिश पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसा और डीजल में 91 पैसा का इजाफा। 10 दिन में तीसर गांव बारिश दाम। रायपुर में बदमाश मन तलवार और चाकू ले मां बेटा ऊपर करी जानलेवा हमला। दोनों घायल अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात के वीडियो आई सागू। रायपुर के मरीन ड्राइव के बदहाली ऊपर IBC24 के मुहिम की असर। मरीन ड्राइव पहुंची पुलिस की टीम, चेकिंग करे पहुंची अधिकारी। रायपुर में खमाड़ी कृष्णा ब्रिज के सीएम साय करीन लोकार्पण। हर दिन हो ही 10,000 ले ज्यादा वाहन की आवाजाही। 35 करोड़ के लागत ले तैयार हुए ब्रिज। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के फीस हुई दुगुना। कांग्रेस माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय के करी घेरा। हमर बानी अमर गोट के शुरुआत करवो एक बड़े खबर के संग। और ये बड़े खबर है आप मन ले जुड़े हुए खबर के एक दरी फिर आप मतलब महंगाई के एक बड़े झटका लगे। पेट्रोल डीजल के दाम एक दरी फिर बढ़ गए। पेट्रोल 87 पैसा महंगा हो गए है तो वह डीजल के बात करबो तो 91 पैसा महंगा हो गए। खाली 10 दिन के भीतर ये तीसर घाव पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुए। राजधानी रायपुर के बात करबो तब यहाँ पेट्रोल के दाम 105 रुपया पार हो गए। 105 रुपया 36 पैसा में अब आप मतलब यहाँ पेट्रोल मिली तो वे डीजल 98 रुपया 47 पैसा हो गए। तो आप में देखो कि 10 दिन के भीतर तीसर गांव पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुए। एक दरी फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 87 पैसा महंगा हो गए तो डीजल 91 पैसा महंगा हुए। राजधानी रायपुर के बात करबो तो पेट्रोल के दाम अब यहाँ 105 रुपया 36 पैसा हो गए। यानी अब आप मल्ला 105 रुपए ले ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल के जो कीमत है वो देना पड़ी। डीजल के दाम 98 रुपया 47 पैसा हो गए। तो ये जो बढ़त कीमत है ये आम लोगन की चिंता बढ़ा दे। देश में पेट्रोल डीजल के कीमत एक दरी फिर बढ़ गए। शनिवार के पेट्रोल 87 पैसा प्रति लीटर और 91 पैसा डीजल महंगा हो गए। बीते 10 दिन में ये तीसर गांव में जब ईंधन के कीमत बढ़ाए गए। सलग बढ़त कीमत था अब आम लोगन की चिंता बढ़ा दे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। आप देखो कि कौन तरह ले जो आम लोगन है वो मल्ला कह सकते कि हर बिहनिया एक बड़े झटका लगत है। काबर के 10 दिन के भीतर में ये तीसरा गांव में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। यानी जब आपन बिहनिया सोच उठो और आपन मोबाइल में आपन ये खबर देखा था या फिर आपन टीवी में IBC24 में ये खबर देखा तो एक बड़े झटका आप मतलब बिहनिया फिर लग गए है। काबर के पेट्रोल और डीजल के दाम एक दरी फिर बढ़ा दे गए। ये तीसर गांव 10 दिन में बढ़े। राजधानी रायपुर में अब आपन पेट्रोल डलवाया जा तो अब आप मान ला 105 रुपया 36 पैसा पेट्रोल के दाम आप मतलब पैसा दे पर पड़ी। एक संगी डीजल के दाम जो ने वो 98 रुपया 47 पैसा देला पड़ी। तो ये जौन तरह ले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा थे आम लोगन के चिंता ला गला बढ़ा जाते। काबर के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े के सीधा मतलब है कि महंगाई बढ़ना। शनिवार के यानी आज एक दरी फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। सलग बढ़त कीमत था आम लोगन के चिंता ला बढ़ा दे। ये जाने की कोशिश करबो राजधानी रायपुर ले कि हमार जो संवाददाता हमारे करा लाइव जुड़ी और वो मन लोगन ले बात करी गोट बात करी और ये जाने की कोशिश करबो कि ये पेट्रोल डीजल के जो सलग दाम बढ़ा थे ये कर कितना असर वो मन की जेब ऊपर पड़े। स्टार जैन अमरकरा राजधानी रायपुर ले लाइव जुड़ गए। सीधा वोमन के रुक कर लेतन। स्टार 10 दिन में तीसर गांव आम लोगों ने एक बड़े झटका। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ला बढ़ा दें। कतका बड़े झटका आम लोगों ने लगे बढ़ जाते। जी देखिए आप लोग बता दो कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़त जाते हैं यहाँ। और आप मैं दिखाना चाहूँ कि आज के क्या रेट है। डीजल के बात करबो तो 98 रुपया 47 पैसा डीजल के रेट हो गए है।
आप समझ सकते हो लगभग 10 दिन पहले 93 रुपया कुछ पैसा रही से और अभी 98 रुपया 47 पैसा, तो लगभग 6 रुपया। वैसे पेट्रोल के बात करबो तो 105 रुपया 36 पैसा रेट हो गया, जबकि ये 99 रुपया कुछ पैसा बिकत रही से। मतलब 10 दिन में तीसर गाँव दाम बढ़े है और लगभग 6 रुपया बढ़ोतरी हो गए है। पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया, कितनी परेशानी होती है होगी आप लोग को? लगातार 3 बार दाम बढ़ गया है। बहुत होती है, बहुत परेशानी होती है। अभी कितने का डलाते थे और अब कितना फर्क पड़ गया? 100 रुपये का डालते थे और अब 50 का डलवाना पड़ रहा है। जी देखिए, ये बताते कि 100 रुपये डलात रही से पहले, लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़त जाते तो फर्क लब पड़ी। और खासकर ये तो पेट्रोल के बात हो गई, डीजल के दाम जिन बढ़ते होकर असर अभी नहीं दिखे, कुछ दिन बाद दिखते। काबर के महंगाई मार जो है वो पड़ी आम जनता ला। डीजल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होते हो, ट्रांसपोर्ट मन अपन भाड़ा बढ़ाई तो हर चीज़ महंगा हुई, खाए पिए से लेके रोज़मर्रा के जिन भी चीज़ें है वो सब महंगा हुई। तो कुल मिलाकर ये महंगाई के मार आम जनता ऊपर पड़त है। लगातार 10 दिन में तीसरा गांव है जिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और कई लगभग यदि एक दिन के बात करबो काली और आज में, तो 90 और 96 पैसा 90 पैसा डीजल में और 96 पैसा पेट्रोल में दाम बढ़े हैं। यहाँ स्टार जौन तरह मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बने और सलग ये बात के चर्चा घलाओ है कि ये जो दाम है ये आओ बाढ़ सकते, यानी कुल मिला के देखे स्टार तो अवैया दिन में घलाओ लोगों ला जो ने कोनो भी राहत मिले की उम्मीद यहाँ नहीं नजर आते, बल्कि उल्टा आओ महंगाई के झटका लोगों ला लगी। निश्चित तौर पर जैसे हमन बताया कि युद्ध के स्थिति बने हुए, पूर्ण शांति विराम नहीं हुए हैं अभी तक। हाँ, और माहौल तनावपूर्ण है मिडिल ईस्ट में। और पेट्रोल और डीजल जेन है जो रॉ मटेरियल है पूरा वहीं से आते हैं। लोगन मन और जुड़े ओखर से गोट बात करता ना, ये जिस प्रकार से युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए 1 रुपया, तो ये मिडिल क्लास के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्या आप लोग कहेंगे बताइए? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, बताइए कितना फर्क पड़ेगा आप लोग को? अब डेली हम लोग अब अप डाउन करने वाले हैं, फील्ड में जाने वाले लोग हैं, तो इसका तो फर्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, कुछ आसार दिख रहा है कि कुछ महंगाई पे नियंत्रण होगा? डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, युद्ध के हालात बने हुए हैं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो और लग रहा है कि और बढ़ेगा, ये कम होने का नाम नहीं लेगा अभी जब तक युद्ध की स्थिति बना हुआ है। आपसे भी जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहा है, आज फिर 1 रुपया बढ़ गया और युद्ध के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ से पेट्रोल का रॉ मटेरियल आता है, क्या लगता है वहाँ जो असर है कितना असर पड़ेगा अभी और कितना दिन तक ऐसी मार झेलनी पड़ेगी? के बारे में तो अपन क्या बता दिया। देखिए, लोगन मन कुछ नहीं कह सकते कि बिल्कुल कब समझ स्थिति सकते हैं नियंत्रण में आई, लेकिन ये है कि लोगन मन का कहना है कि महंगाई के मार पड़ा जाते जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़ी, रोजमर्रा के जिन है रोज खवैया है कमैया है वो मतलब दिक्कत हुई। काबर के रोज अप डाउन करना है, रोज के पेट्रोल डलाना है। डीजल के दाम जिन बढ़ी ओखर से पहली बताए रहे कि ट्रांसपोर्ट महंगा हुई और ट्रांसपोर्ट महंगा हुई तो हर चीज़ महंगा हुई। यहाँ मिडिल ईस्ट के जिन असर है सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा थे, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो भैया दिन में गलो राहत मिले की उम्मीद नहीं है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े के मतलब है कि सीधा सीधा महंगाई के बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार, आप मन कैमर कर जुड़े बर और ये सब जानकारी बर। भारत आगू एक बड़े खबर के रुख करथन। राजधानी रायपुर ले एक बड़े खबर है जहां देर रात मां और बेटा ऊपर हमला हुए। बदमाश मन तलवार और चाकू ले हमला करें। बदमाश मन महिला ऊपर तलवार ले कई वार करिन। चाकू के हमला में बेटा के सिर में गंभीर चोट है। तस्वीर भी आप मन दिखाबो, ये आप मन देखो राजधानी रायपुर के ये सड़क है, तेली बांधा थाना के जल विहार बस्ती की एक घटना है। और अब जो आप मन ये तस्वीर ला देख के समझाओ कि जो अपराधी हैं वो कितना बेखौफ है। या आप मन देखो, भले गमछा बांधे लेकिन अपन पहचान छिपाए बा, हाथ में तलवार नजर आते, हमला करते हुए नजर आते। आप सोचो कि क्या स्थिति है। आप बता दें कि दोनों झल्ला माँ बेटला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दोनों की स्थिति गंभीर बने हुए हैं। पुलिस अब आरोपी मन के तलाश में जुटे हुए हैं। फिर ये जो तस्वीर जो पहली आप मन तस्वीर देख पाता हो, ये कई सवाल उठाते। राजधानी रायपुर में अपराध उप नियंत्रण के सब तमाम दावा करे जाते। फिर ये दावा के सच्चाई ये तस्वीर जो ने वो पोल खोलते हुए नजर आते। हाथ में तलवार लिए खुलेआम बीच सड़क में दहशत मचाते हुए ये वीडियो निकल के आगू आए। जो पीड़ित है, जो घायल है, वो का कहते एक बार बोला सुनते। जांग में मारा है तलवार से मारा।
क्या चीज से मार दिया? चाकू से मारा बिट्टू और राहुल। चाकू मार दिया? हाँ, चाकू मारा है। कौन कौन? बिट्टू और राहुल। हमारे रूम में करके अंदर बंद कर बिट्टू और राहुल मारा ना? आपको किसने मारा अम्मी? तलवार से मारा मेरे को, वीडियो भी है। मेरे जांग में मारा है तलवार से। तलवार से मारा। तो आपने ये सुना था कि चाकू ले हमला करे, तलवार ले हमला करे। राजधानी रायपुर की सड़क में खुलेआम दहशत मचाते। देखना है कि पुलिस कब तक का कार्रवाई ये पूरा मामला में करते। तो राजधानी रायपुर में अपराध के खिलाफ सल्लग चिंता बढ़ा थे। ताजा मामला गंज थाना क्षेत्र के है, जहां क्रिकेट खेले के बेरा हुए एक मामूली विवाद खूनी रूप ले ली। से यहां वॉलंटियर लाइन का ना कुछ युवक मन के बीच शुरू है कहा सुनी अतना बाड़गिस के युवक ऊपर चाकू ले ताबड़तोड़ हमला कर ओकर हत्या कर देगी। इस संतरी के इस वारदात के बाद इलाका में दहशत के माहौल है। हालांकि पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर लिए। फिर सवाल यह है कि आखिर छोटे छोटे विवाद में अब ये जानलेवा हमला काबर हो जाते, युवा मन में हिंसक प्रवृत्ति काबर बढ़ा जाते, एक बड़े सवाल उठे लगे हैं। दुर्ग में 4 लोगन के संदिग्ध मौत ले पूरा इलाका दहल गिस। पति पत्नी के 100 फांसी के फंदा में लटके मिली, जबकि 2 मासूम बच्चा के 100 बेड में जौन पड़े हुए मिली। से आखिर ये परिवार के संग आखिर ऐसा का हो गिस, ये रिपोर्ट ला अपन देखो। बंद कमरा और फांसी में लटके पति पत्नी के 100। ये तस्वीर दुर्ग के आर्य नगर के आए, जो शुक्रवार बिहनिया ओ बेरा सनसनी फैला दिस, जब एके परिवार के 4 लोगन के मौत के खबर आगू आई। बंद कमरा के भीतर के मंजर देख के पुलिस घलो सन्न रह गए। पति पत्नी के 100 फांसी के फंदा में झुलत रही, जबकि मासूम लइकन के 100 बेड में पड़े रही। घर में मौजूद माँ और बहनी ला एकर भनक तक नहीं लगी। बिहनिया 8 बजे माँ कमरा तक पहुंची त चीख पुकार ले पूरा मोहल्ला दहल उठ गए। बताया जाते कि गोविंद साहू चंचल साहू लव मैरिज करे रही। फिर आखिर ऐसा का होइस कि हंसत खेलत परिवार मौत के साया में समा गए। पुलिस मौका ले एक सुसाइड नोट बरामद करे है, जौन में आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद के बात आगुआ है। मैं जाकर के वहाँ गेट के सामने में उनको पूछी कि क्या हो गया करके, क्या हुआ, तो बोले गोविंद और उनकी वाइफ और बच्चे क्या ना सुसाइड कर लिए करके। तब हमको पता लगा विवाद की तो कोई नहीं चांस, अब आगे अंदर में हो कुछ तो पता नहीं सकता। सब अपना अपना काम धंधा इनका अलग था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मर्ग का कायमी कर जांच किया जा रहा है। स्पेशल टीम को बुलाया गया है। इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है। सुसाइडल नोट एक प्राप्त हुआ है जो अभी जांच में है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। बहुत दुखद घटना है। मैं सूचना मिलते ही मैं तुरंत यहाँ आया। अभी कुछ दिन पहले पूरा परिवार वो दर्शन करने, मंदिर दर्शन करने के लिए बालाजी के दर्शन करके लौटे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हो गया, ये तो पुलिस जांच का विषय है। उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें वो मानसिक परेशानी को दोनों ने कहा है। अब शेयर ट्रेडिंग का है। अब 1 सप्ताह पहले बहुत अच्छा हुआ, सब जानते हैं शेयर कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक कारण वो भी हो। सबले चौंका वाले बात यह है कि 1 हफ्ता पहले ही पूरा परिवार तिरुपति बालाजी के दर्शन करके लौटे रही से। गोविंद चंचल और बेटा यशांत मुंडन घलो करा रही से। कोनोला अंदाजा नहीं रही से कि खुशहाल दिखैया ये परिवार अतेक दर्दनाक मौत के शिकार हो जाए। पुलिस ला मौका ले सुसाइड नोट मिले है, फिर ये आत्महत्या है या कर पाछू कोनो और राज छिपे है, एकर सच अब जांच के बाद ही आगू आई। आकाश राव, IBC 24 दुर्ग। बर्तना को अब बात करते हैं राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव के बदहाली के। ये लेके IBC 24 सल्लग मुहिम चलाते और हमारी ये मुहिम रंग घलौला थे। सल्लग खबर दिखाया जाए के बाद शुक्रवार देर संजा पुलिस की टीम मरीन ड्राइव पहुंची। से तस्वीर आपने देखो, ये पुलिस की टीम जो पहुंचे हैं ये IBC 24 की खबर के ही असर है। खबर के सल्लग हमन यहाँ बदहाली के खबर दिखाथन और हमारे खबर देख के बाद में यहाँ पुलिस की टीम पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था और माहौल के जायजा लिस। पुलिस अधिकारी मन चेकिंग अभियान चलाइन।
और दीवार और कबाड़ी मल्ला यहाँ ले हटाए के कार्रवाई करे। इसलिए हम अपन रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ दीवार और जो कबाड़ी है ओकर ले कौन तरह अव्यवस्था यहाँ फैले हुए, अब ये मल्ला हटाए के कार्रवाई करेगी। बीते कुछ महीना में मरीन ड्राइव में गंदगी, असामाजिक गतिविधि, नशाखोरी सल्लग बाढ़े है। संजा होती मरीन ड्राइव के माहौल बिगड़े लगे रही से एक बेरा रही से जब पूरा परिवार के संग लोगन यहाँ सुकून के पल बिताए बर पहुंचत रही ने। फिर बीते कुछ दिन जौन तरह माहौल यहाँ के बनत रही से माहौल सलग बिगड़त रही से लोगन जाए कतराए लग गिरे। पुलिस अधिकारी मन साफ करें कि आगू गलो निगरानी और चेकिंग अभियान जारी रही, जेकर मरीन ड्राइव के जो माहौल है वो सुरक्षित रहे और व्यवस्थित रहे। भी आ रही थी और लगातार वार्तानागु धमतरी जिला के बीरगुड़ी वन परिक्षेत्र में भीषण आगी वन विभाग के वन अग्नि सुरक्षा दावा के पोल खोल दी है। जंगल में कई किलोमीटर तक फैले आगी ले पेड़ पौधा, वन संपदा और वन्य जीव भारी नुकसान पहुंचे हैं। तेज गर्मी और सूखा हालात के बीच आगियों पर काबू पाए बर वन विभाग की टीम सल्लग मशक्कत करत है। स्थानीय लोगन के कहना है कि महुआ बीने और तेंदुपत्ता संग्रहण के बेरा लापरवाही एक बड़े वजह हो सकते हैं। यदि मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र के तरई गांव के जंगल में गलत शुक्रवार मजनिया अचानक आगी भड़क उठीस, जकले तेजी ले क्षेत्र लापन चपेट में ले लिस। आगी ले कई छोटे पौधा नष्ट होगी से सूचना में पहुंचे वन विभाग की टीम बड़ मशक्कत के बाद आगियों पर काबू पाइस, जेकल एक बड़े नुकसान टल गए। सुहे वन विभाग लोगन ने जंगल के आसपास आगे के उपयोग में सतर्कता बरते, कोनो भी आगजनी के सूचना तुरंत दे के अपील घलव करे हैं। हमारा जो प्रयास है वो हर एंगल पे हम उस पे काम कर रहे हैं। जैसे फायर लाइंस का मेंटेन करना वो तो एक काम रहता ही है, उसके साथ साथ जहाँ पे आग लगने की सूचना मिलती है तो तत्काल हमारे जो BFOs है, CFOs है, पूरा टीम है, उसके साथ साथ एक फायर वॉचर भी इस सीजन में हम तैनात करते हैं। ये टीम जाके तत्काल आग बुझाने का काम करती है। तराई गांव बीट है और आग काबू में कर लिया गया। हम लोग पूरा गौरेला के समस्त स्टाफ थे। अब ये मालूम नहीं है, कोई ना कोई तो लगाया ही होगा। तो आग नियंत्रण में? हाँ, नियंत्रण हो गया। विराट गरियाबंद एक बड़ी खबर है जब पंचोरा गांव में तेंदुआ के आतंक देखे पर मिला थे और ये तेंदुआ फिर एक गरीब बच्ची पर हमला कर दे है। घायल बच्ची ले इलाज पर रायपुर रेफर करेगी है। तो आप बता दें कि 24 घंटा में तेंदुआ के हमला के ये दूसरा घटना है। तो आप समझ सकते हो कि 24 घंटा में दूसर तेंदुआ जो ने घटना निकल के आगू आए तेंदुआ के हमला के कौन तरह लोगन या दहशत में पंटोरा गांव जहां तेंदुआ के आतंक के लोगन दहशत में है, फिर एक बच्ची पर हमला कर दे। स्थिति ला देखते हुए बच्ची ला इलाज पर रायपुर रेफर करेंगे। बीते 24 घंटा में तेंदुआ के हमला की ये दूसरा घटना है। देखना हुई कि कौन तरह ले वन विभाग जो तेंदुआ के दहशत बने हुए ऊपर काबू पा पाते और लोगन यहाँ जो दहशत में सलग जिए बर मजबूर हैं। काबर के आप मन देखा हो कि यहाँ जो तेंदुआ है वो खुला में घूमा थे और लोगन ऊपर सलग हमला करा थे। बड़े खबर डोंगरगढ़ ले जहाँ पहाड़ में भालू घूमत हुए दिखाई दे। युवक मन एक वीडियो बना के वायरल कर दे हैं। क्रॉस पहाड़ी के ये वीडियो बताया जाते। ये तस्वीर आप मन देखो, ये तस्वीर आप मन देख पाता हो। ये जो पहाड़ी है ये डोंगरगढ़ के पहाड़ी है और ये पहाड़ में भालू घूमत हुए नजर आते। लोगन के नज़र पड़ीस तो ये आप मन देखो दूधी भालू आप मला नजर आते। लोगन के नज़र पड़ीस तो एक वीडियो बनाए लिन और एक वीडियो वायरल हुआ थे। पथरामन के बीच में ये भालू घूमत हुए नजर आते। क्रॉस पहाड़ी के ये वीडियो बताए जाते और ये मेरा आप मन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मन देख पाता कि कौन तरह ले ये जो डोंगरगढ़ है यहाँ ले खबर निकल के आगुआ है, तस्वीर निकल के आगुआ है जहाँ पहाड़ में भालू घूमत हुए नजर आए। एक वीडियो युवक मन बनाए जो अब वायरल हुआ थे। रायगढ़ ले खबर है जहां रोड पार करत हुए हाथी मन के दल नजर आए। 30 ले ज्यादा हाथी और वो मन के जो लड़का है ये मन नजर आए। अवरा नारा और बोजिया गांव के बीच ये मन दिखाई दे। आप अल्लाह बता दें कि 40 ले ज्यादा हाथी इलाका में सल्ला घूमा थे। वन विभाग अलर्ट जारी करे है। तो ये बड़े खबर है रायगढ़ ले ये तस्वीर आप मन देखा रोड ला पार करत हुए हाथी मन के ये झुंड ये दल नजर आए हैं। 30 ले ज्यादा हाथी है वो मन के लड़का घलो ये मत शामिल है।
आवरा नारा और बोजा गांव के बीच ये नजर आए। लोगन में लेकर वीडियो बनाए। इलाका में संलग 40 से ज्यादा हाथी के दल विचरण करत है। 40 हाथी यहाँ घूमत है। वन विभाग अलर्ट जारी करे है। लोगन मल्ला हाथी मल्ले दुनिया रहे पर अलर्ट जारी करे है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला के कमाडी के घना जंगल में बड़े पैमाना में पेड़ के कटाई के मामला अगुआ है। स्थानीय लोगन मन के अनुसार लगभग 116 एकड़ निजी भूमि के आड़ में हजारों हरा भरा और बेशकीमती पेड़ ला काट दी। एमा सिरसा, सेना, भावरा, बांस और भीरा जैसे कीमती पेड़ के अनाधुन कटाई ले ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी में आक्रोश है। ग्रामीण मन के आरोप है कि वन विभाग और राजस्व अमला के जानकारी के बिना इतना बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है। वह शिकायत के बाद राजस्व वन विभाग की टीम जांच में जुटे हुए है। नवा रायपुर के जंगल सफारी या पर्यटक मल्लार रोमांच और प्रकृति ले जुड़े बिल्कुल नवा अनुभव देवर जाते। एशिया के सबले बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी में अब पर्यटक झील में बंबू राफ्टिंग और कायाक बोटिंग के आनंद ले सके। उन्हें नंदनवन और जू एरिया में घूमे बर किराया में साइकिल के सुविधा गलत शुरू करेंगे, जेकर ले लोगन घना जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच सुकून भरे सफर कर पाए। वन मंत्री केदार कश्यप ई बस, ई जिप्सी और ई रिक्शा सेवा के शुभारंभ करेंगे। ये कर संगी सफारी परिसर में सोवेनियर और कन्वेंट एरिया के उद्घाटन घलव करेगी, जहां वाइल्ड लाइफ थीम में आधारित आकर्षण पर्यटक मल्ला अब देखे बर मिली है। रायपुर ले जहां खमाड़ी कचना ब्रिज के उद्घाटन हुई से सीएम विष्णु देसाई ब्रिज के उद्घाटन करेंगे। 35 करोड़ के लागत से यह ब्रिज के निर्माण हुए हैं। शंकर नगर, पंडरी और कचना इलाका ला ये ब्रिज जोड़ी। हर दिन आप मतलब बता दें कि 10,000 ले ज्यादा वाहन के ये ब्रिज ले आवाजाही हुई नहीं, यानी रायपुर के लोगन ला, राजधानी रायपुर के लोगन पर एक बड़े राहत की खबर है कि खमाड़ी कचना ब्रिज बन के पूरा तरह तैयार और एक उद्घाटन अब सीएम कर दे हैं। 35 करोड़ के लागत ले यह ब्रिज ला तैयार करेंगे। शंकर नगर, पंडरी और कचना इलाका ला ये ब्रिज जोड़ी और हर दिन लगभग 10,000 ले ज्यादा वाहन के आवाजाही हुई है। रायपुर ले बड़े खबर है, जहां अवैध शराब बिक्री ऊपर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भड़क गए। सुशासन तिहार चला थे, शिविर में आबकारी और पुलिस अधिकारी ऊपर सांसद भड़क गए। कहीं के जब मोला पता है कि अवैध शराब कहाँ बिकते तब पुलिस ला कैसे नहीं पता हुई। भाटा गांव, मठ मुरैना, संतोषी नगर में अवैध शराब बिकत है। अवैध शराब बेचने वाला बड़े ले बड़े आदमी ला उठा के बंद कराओ। का कहीं सुनो, शराब बिक रही, वो जरा इसको कोई बड़े से बड़ा आदमी हो तो उसको भी उठा के बंद कर। कोई अवैध दिन में ना जमानत नहीं होगी ना, कोई बंद हो जाएगा तो करो ना, बंद क्यों नहीं करते। ये भाटा गांव, मठपुरेना, चंगोड़ा भाटा, संतोषी नगर, टिकरापाल, जहाँ बहुत ज्यादा अवैध शराब बिक रही, वो जरा इसको रोको। जब हमारे मल्ला मालूम है कि कहाँ कहाँ शराब बिका से, तो पुलिस वाले मल्ला नहीं मालूम होगी। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो तो उसको भी उठा के बंद कर। कोई अवैध दिन में ना जमानत नहीं होगी ना, कोई बंद हो जाएगा तो करो ना, बंद करो। ये मेरा भिलाई ले एक बड़े खबर है, जहां युवक के ऊपर 3 बदमाश मन चाकू ले हमला कर दे। बदमाश मन पैसा और मोबाइल छीने के गलत कोशिश करें। हमला में घायल युवक ला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुराना भिलाई थाना क्षेत्र के ये मामला है। तो ये बड़े खबर निकल के आगू आते भिलाई ले, जहां युवक के ऊपर 3 बदमाश मन चाकू ले हमला कर दे। बदमाश मन पैसा और मोबाइल छीने के खिलाफ कोशिश करे हैं। हमला में घायल युवक ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुराना भिलाई थाना क्षेत्र के ये मामला है। तो भिलाई में देखो संलग्न जो ने चाकूबाजी की घटना निकल के आगू आते हुए एक दरी फिर युवा के ऊपर 3 बदमाश मन चाकू ले हमला कर दे हैं। पैसा मोबाइल छीने के खिलाफ कोशिश करें। अब देखना हुई कि यह मामला में पुलिस कब तक का कार्रवाई करते हैं।